दोस्तों TCS very unexpected bench policy and the biggest layoff in the history of TCS। क्या ये एक मात्र छोटी प्रॉब्लम है और इज इट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग? आज इस चीज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे दोस्तों कि क्या ये जो अनाउंसमेंट TCS की तरफ से आ रही है इज इट अ स्टार्ट ऑफ समथिंग रियली न्यू, समथिंग रियली अनएक्सपेक्टेड। ये वीडियो हर उस कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है जो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, और हर उस फ्रेशर के लिए भी हेल्पफुल है जो कभी ना कभी अब जाके कॉर्पोरेट में काम करने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। TCS layoff, just a tip of the iceberg and a question mark। दोस्तों this is really a very big question। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि जो TCS नई नई पॉलिसीज लेके आ रहा है, कभी 35 डे बेंच पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, कभी नए नए ले ऑफ सुनने में आ रहा है, और अब तो साइलेंट रेजिग्नेशन भी सुनने में आ रहा है, फोर्स्ड रेजिग्नेशन भी सुनने में आ रहा है। तो ऐसे में क्या ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है एक बहुत बड़े महासागर में, एक बाल्टी महज है, या फिर दिस इज ए टिप ऑफ द आइसबर्ग, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है? इस चीज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। एक एक एस्पेक्ट को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं, आपके लिए बहुत बहुत रेलेवेंट आज की वीडियो होने वाली है। पहली चीज, TCS एक्शन ए साइन ऑफ व्हाट टू कम। ये सिर्फ अंत नहीं है, किसी चीज की शुरुआत है। यहां पे दोस्तों ले ऑफ आपको ऑलरेडी पता है, 12,000 से ज्यादा ले ऑफ, शायद कुछ ज्यादा ही ले ऑफ्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं, एंड 35 डे बेंच पॉलिसी इज ऑलरेडी अनाउंस्ड। दिस इज नॉट जस्ट द कॉस्ट कटिंग मेजर, इट इज अ स्ट्रेटेजिक recalibration. Something really big is going to happen, and something remarkable shift is going to happen in the IT industry, especially in the IT ecosystem of India। यहां पे दोस्तों मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, TCS as a bellwether for entire Indian IT industry is setting a new precedent. Other companies is watching and they will likely to follow the suit। अब ऐसा मत सोचना कि दूसरी कंपनी सिर्फ देख रही है, they are just watching and then the game is just going to start। यहाँ पे दोस्तों साफ साफ ये इंडिकेशन है कि जैसे TCS ने बहुत बड़ा ले ऑफ अनाउंस किया है, एंड TCS जो काम करता है जनरली बाकी सारी IT इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे दोस्तों दिस इज मार्किंग ए स्ट्रक्चरल रीसेट इन for the industry and has long been known for the job stability। Now you cannot think of a job for life, वो नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं आपकी जॉब है उम्र भर रहेगी, तो वो नहीं हो सकता, because a strategical shift is going to take place in complete Indian IT industry। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपनी स्किल्स अपडेट करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। दिस इज ऑडेन स्कूल। ये दोस्तों आपको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का और बहुत सारे एसोसिएट्स का मैसेज आता है, वी आर आइदर ड्रॉप आउट, मैंने काफी टाइम ले लिया है, बीच में गैप ले लिया है, या मैं अभी स्किल्ड नहीं हूं, तो आपको अपस्किल करने का बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पे एक डाटा साइंस के कोर्स को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा दोस्तों, जहां पे आपको लाइव इंस्ट्रक्टर लेड क्लासेस होंगी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड मच इन डिमांड थिंग, एक्चुअली प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेशन विच एक्चुअली holds the industry recognition। So you will get live online classes with live doubt clearing session, plus they are having a lot of hiring partners which can assure you to get in the right position in the right place। N plus projects, which is what you will do after enrolling in there। They have 500 plus hiring organizations, job drives every month, they have a lot of other success stories also। Actually first IAS aspirant, then he moved on to DSA, associate consultant, team lead in Capgemini। So in this way the transformation in the career is seen। यहाँ पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं दोस्तों, आप देख सकते हो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज में यहाँ पे लोगों ने अपने कैरियर को एस्टेब्लिश किया है बिकॉज ऑफ द गाइडेंस एंड मेंटरशिप व्हिच दे आर गेटिंग फ्रॉम ऑडियंस स्कूल। आपको सिर्फ क्या करना होगा कि लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लस पिन कमेंट में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको डायरेक्टली लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपकमिंग कोहॉर्ट होने वाला है 30 अगस्त 2025 को, एंड यू जस्ट नीड टू कम हियर एंड रिक्वेस्ट ए कॉल बैक। यू कैन रिक्वेस्ट ए कॉल बैक, अपना बेसिक डिटेल्स दीजिए और एक कॉल बैक रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि काउंसलर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज में समझाना चाहूंगा कि पहले क्या होता था, एक पिरामिड मॉडल चलता था। अगर आप ओल्ड IT मॉडल की बात करें तो पिरामिड मॉडल चलता था। यहाँ पे क्या होता था, बहुत सारे फ्रेशर्स को हायर कर लिया जाता था बहुत लो सैलरी के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे फ्रेशर्स को लो सैलरी पे हायर कर लिया जाता था, और दीज एम्प्लॉयज हैंडल रूटीन लेबर इंटेंसिव टास्क अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर स्टाफ।
जो भी रूटीन एक्टिविटी होती थी वो सारे के सारे ये लेबर से वो लोग करवाने की कोशिश करते थे, जो जूनियर फ्रेशर से होता था वो करवाने की कोशिश करते थे, और फिर उसको बाद में सुपरवाइज किया जाता था बाय द सीनियर स्टाफ. ओके, दैट्स क्वाइट क्लियर. एंड द हाईली प्रॉफिटेबल ड्यू टू लो कॉस्ट लेबर एंड लीनियर ग्रोथ स्ट्रेटेजी. यहाँ पे साफ साफ अंदेशा था कि लीनियर ग्रोथ स्ट्रेटेजी होने वाला है. मैन्युफैक्चरिंग की जैसे बात है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी. लीनियर ग्राफ विच विल गो. ओके, सो दिस वाज अ वेरी हाईली प्रॉफिटेबल काइंड ऑफ सेटअप, जिसमें लो कॉस्ट लेबर मिल जाती थी और चीजें बेटर चलती थी. और इट ऑल्सो एक्चुअली फीचर्ड हायरिंग मोर पीपल, विच वॉज ऑल्सो गुड फॉर द गवर्नमेंट एज वेल, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयज की हायरिंग हो रही थी. लेकिन अब कुछ बदलने वाला है, और वो कुछ क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. हियर देयर इज एन ऑटोमेशन इंपेरेटिव, समथिंग रियली बेसिक इज चेंजिंग. यहां पे अगर आप देखेंगे, लीनियर ग्रोथ मॉडल इज नो लॉन्गर सस्टेनेबल. देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन इज ऑटोमेशन, अनदर वन इज वीक इकोनॉमी. पहली चीज ऑटोमेशन क्या बोल रही है, एआई और जो टूल्स है, जो जनरेटिव एआई परफॉर्म, जैसे अब आप जानते हो कि हर एक क्लाइंट जनरेटिव एआई मांग रहा है. ऑल द सॉल्यूशंस आर इंटीग्रेटेड बाय जनरेटिव एआई. द रीजन, because generative AI performs routine tasks for the freshers and juniors which is to perform, which were actually forming the base of the pyramid, were really less necessary. इसका मतलब क्या, जनरेटिव एआई बहुत आसानी से उन सभी फ्रेशर्स का काम कर लेता था. यहां पे आप साफ तौर पे ये देख सकते हो दोस्तों. सेकंड पॉइंटर इज वीक इकोनॉमी. ग्लोबल क्लाइंट्स आर फेसिंग इकोनॉमिक प्रेशर्स एंड डिमांडिंग मोर वैल्यू फॉर मनी. अब वो क्या बोल रहे हैं, उनको पता है कि एआई से प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, तो वो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, बिकॉज डायनेमिकली और ड्रास्टिकली चीजें चेंज हो रही हैं. सो दे नो दैट इफ दे आर साइनिंग समथिंग, देन सम थिंग्स मे चेंज इमीडिएटली. सो दे आर ऑल्सो वेरी कॉशियस ऑन स्पेंडिंग्स, and they know because of AI they can also cut their cost. So इस वजह से भी ये सारा का सारा इशू आ रहा है. Another important area जहां पे मैं आपकी फोकस लेके जाना चाहूंगा, this is very very important slide of the whole presentation. Please listen carefully. The shift from scale to skills. अर्लियर क्या होता था, हमें लार्ज स्केल इंप्लॉयज की जरूरत होती थी, बट अब हमें लार्ज स्किल इंप्लॉयज की जरूरत होती है. द रीजन इज इंडस्ट्री इज फोकसिंग ऑन नॉट लार्ज हेड काउंट्स, दे आर फोकसिंग ऑन राइट स्किल्स. दैट इज व्हाट द थिंग इन डिमांड. देयर इज वेरी हाई डिमांड इन द रोल ऑफ एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स एंड नॉट स्किल्ड वर्कफोर्स ले. अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्किल्ड वर्कफोर्स जो नहीं है, नॉट स्किल्ड वर्कफोर्स है, उनका ले ऑफ हो रहा है, और नए स्किल्ड फ्रेशर्स को लिया जा रहा है, जो अनएक्सपीरियंस्ड है उन्हें भी लिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल्स विच दे हैव. सो दैट इज द शिफ्ट विच इज इंडस्ट्री सीइंग. तो दिस स्किल मिसमैच की ही टीसीएस की हायर लीडरशिप ने भी बात की थी कुछ दिनों पहले, बिकॉज ऑफ विच व्हाट इज रिक्वायर्ड एज अ स्किल सेट इज नॉट एक्चुअली देयर in the employees. तो यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ समझाया कि what is the difference between scale to skill. So you need to actually skills, and one of the way to upskill yourself is Auden School opportunity of data science course which I have already listed you. अब यहाँ पे दोस्तों आपको समझने वाली जो बात है वो ये है कि what does this mean for you. आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है. दिस इज माई पर्सनल फेवरेट, आप प्लीज सुन के जाइएगा जो मैं कहना चाहता हूं. दीज आर नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट्स. ऐसा नहीं कोई रैंडमली कुछ हो गया, बिकॉज आफ्टर दिस सिंपल डिसीजन ऑफ ले ऑफ, TCS गॉट ए ह्यूज लॉस इन द स्टॉक मार्केट. द रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ ले ऑफ विच दे हैव डन. सो दे आर नॉट मैड, वो पागल नहीं इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं. देयर इज समथिंग रियली बिग हैपनिंग. A massive shift in the Indian IT landscape is going to take place, which I have already told you. Another thing, ट्रेडिशनल पिरामिड मॉडल अब डिसमेंटल हो चुका है, वो काम नहीं करेगा. इट इज रिप्लेस्ड बाय लीनियर, मोर efficient and skill based structure. Transformation for the global economic pressure, rise of AI with the industry operates, how the industry operates is completely going to change. So please hear this very very carefully दोस्तों, because of the client spendings are now reducing, because of AI and automation is coming into picture, so things are drastically changing and you can take the opportunity definitely well ahead, or else it is very red flag for you. If you're not preparing now, be ready to caught in this tide. This is very very important line. So please take care of this, all things which I have discussed today. The TCS layoff can just be the tip of the iceberg. Many new things you will hear in the coming year. आने वाले एक साल में आप बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे, और अगर आप if you want to stay ahead of in the curve, then definitely please try to take this kind of certification and courses as Auden School, which I have already listed. आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा. प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल एंड स्टार्ट अपस्किलिंग योरसेल्फ टू बिकम रेलेवेंट इन द इंडस्ट्री. एनीथिंग हैपन इन द फ्यूचर. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, देयर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप. अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. एंड TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में ही आप काम कर रहे हैं तो इंटरनल प्रमोशंस की वजह
मदद से 100% हाइक ले सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनुअल वेज हाइक एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग अराउंड। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जो इस समय आप स्क्रीन पे हो रहे हो तो देख सकते हो, उसे भी क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।